लेकिन उनको तो सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। और जो कुर्सी 2025 में दर्शन उनको होने वाला नहीं है। गरीब का घर उनको बनवाना है नहीं, नौकरी उनको देना नहीं है। नौकरी देना है तो कुछ ज़मीन ही लिखवा लेना है। तो उनके पास काम एक ही बचा है, अपने बेटे को प्रमोट करना। जिस तरह से लोकसभा में चूक से 1-2 सीट ले पाए हैं, विधानसभा वो भी नहीं ले पाएंगे। MP तो उसी घर में बनेगा, MLA तो उसी घर से बनेगा। सरकार में जाने का मौका मिलेगा तो मुख्यमंत्री वही घर से बनेगा, उप मुख्यमंत्री वही घर से बनेगा, मंत्री वही घर से बनेगा। दूसरे की तो चिंता करनी नहीं है। तो नीतीश कुमार जी का जो राज है वो न्याय के साथ विकास का राज है, कानून का राज स्थापित है। कहीं अगर गड़बड़ी हुई है, कहीं चूक हुई है, उसकी भी जांच होती है। श्रवण कुमार ने पत्रकारों को बताया है कि भूल से MP इलेक्शन में कुछ स्थान पर राजद के लोग जीत गए थे। विधानसभा चुनाव में वह भी नहीं कर पाएंगे। जदयू खाते से बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के ही लोग उनकी पार्टी के मुख्य लाभार्थी हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर के कांटी थाना में हाजत में हुई मौत के सवाल को उठाया है। जानते हैं कि बृहस्पतिवार को कांटी थाना के हाजत में हुई मौत के बाद लोगों ने थाना को घेर रखा था। श्रवण कुमार से बिहार में बढ़ते अपराध और सरकार द्वारा संरक्षित हत्याकांड के बारे में पूछा गया। श्रवण कुमार ने कहा कि यह लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल नहीं है, मुख्यालय से सब कुछ निर्धारित होता था। यहाँ बड़े से बड़े अपराधी को भी कानून का सामना करना पड़ता है। नहीं, कोई भी घटना हो रही है या दुर्घटना हुई है, उसकी जांच हो रही है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इसके कारण क्या है। और जब कारण पता चल जाएगा तो कानून के हिसाब से उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। सत्ता संरक्षित हत्या है ये? नहीं, सत्ता संरक्षित तो हत्या नहीं हो रही है। नीतीश कुमार जी का जो राज है वो न्याय के साथ विकास का राज है, कानून का राज स्थापित है। कहीं अगर गड़बड़ी हुई है, कहीं चूक हुई है, उसकी भी जांच होती है। जांच के बाद समीक्षा होती है और समीक्षा के बाद कार्रवाई करते हैं। ये उनके माता पिता की सरकार नहीं है कि सत्ता संरक्षित राज चलेगा। या यहाँ पर कानून का राज स्थापित है। कोई बड़े से बड़े लोग भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। अगर लेंगे तो उनको विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई होगी। एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार के अपराध की स्थिति पर बोलते हुए यह कह गए कि मुख्यमंत्री तो खुद अचेत अवस्था में है। उनका इशारा यह रहता है कि DK यानी कि मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सचिव दीपक कुमार के द्वारा सब कुछ संचालित हो रहा है। दूसरी तरफ श्रवण कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव लोगों को नौकरियां दे नहीं सकते हैं, ना ही गरीबों का घर बनवा सकते हैं। नौकरी देंगे तो जमीन अपने नाम करवा लेंगे और कोई पद देंगे तो अपने बेटे बेटियों को देंगे। इस तरह इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लालू प्रसाद बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। भूल से उन्हें जितना लोकसभा सीट मिला विधानसभा में नहीं मिलेगा। श्रवण कुमार ने सत्ता पक्ष में बयान उठाया और तेजस्वी ने पुलिस प्रशासन का सवाल उठाया। अपन तो देते रहते हैं, उनका काम ही क्या बचा है? उनके पास तो कोई काम है नहीं। काम तो सिर्फ यही है कि तोहमत लगाना, आरोप लगाना। अगर कोई बात है तो सरकार, विपक्ष के लोगों को भी दायित्व बनता है कि समय पर समय रहते कोई सुझाव दे, और सुझाव पर सरकार अगर अच्छा सुझाव देंगे तो अमल भी हम लोग करेंगे। लेकिन उनको तो सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। और जो कुर्सी 2025 में दर्शन उनको होने वाला नहीं है। अभी इंतज़ार करें, बिहार की जनता की और खिदमत करें और सेवा करें, बेहतर सेवा करें, तब हो सकता है कुछ जनता उनके बारे में सोचे। लालू यादव आपके गृह जिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला गए थे और कह रहे थे तमाम लोग एकजुट होइए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। तो और दूसरा काम क्या बचा हुआ है उनके पास? गरीब का घर उनको बनवाना है नहीं, नौकरी उनको देना नहीं है। नौकरी देना है तो कुछ ज़मीन ही लिखवा लेना है। तो उनके पास काम एक ही बचा है, अपने बेटे को प्रमोट करना। हमारा तो पूरा परिवार बिहार है। हम पूरे बिहार के लोगों की चिंता करते हैं, हम पूरा परिवार की चिंता करते हैं। उनको चिंता अपने परिवार का है, बेटा का, बेटी का। जो नौकरी मिल रहा है वो अपने उनके घरे में ना सबको मिल रहा है। MP तो उसी घर में बनेगा, MLA तो उसी घर से बनेगा,
सरकार में जाने का मौका मिलेगा तो मुख्यमंत्री वही घर से बनेगा, उप मुख्यमंत्री वही घर से बनेगा, मंत्री वही घर से बनेगा। दूसरे के तो चिंता करनी नहीं है, तो जो ठीक ही है, वो तो जो कह रहे हैं वो अच्छा ही बात। नालंदा में कितना असर पड़ेगा? नहीं, नालंदा में का बिहार में असर पड़ने वाला नहीं है। नालंदा तो नालंदा है, पूरे बिहार में इस बार पूरी तरह से उनका सफाया होगा। जिस तरह से लोकसभा में चूक से 1-2 सीट ले पाए हैं, विधानसभा वो भी नहीं ले पाएंगे। धन्यवाद।